वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। क्लास 7 का आर्य सरल मैथ आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट है कि अगर क्वेश्चन अगर आपको हार्ड लग रहा है, अगर आपका कंडीशन नहीं पता है और क्वेश्चन बना रहे हैं तो क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं। अगर फर्स्ट बन भी गया है तो सेकंड में फंस जाइएगा, अगर सेकंड भी बन गया है तो थर्ड में फंस जाइएगा। कारण क्या होगा? काहे कि आपको कंडीशन नहीं पता है कि एक्सपोनेंट है तो एक्सपोनेंट पे पावर कैसे दिया जाता है। अगर एक्सपोनेंट पे पावर 3 है तो 3 पार्ट में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। अगर एक्सपोनेंट है तो अगर किसी पे पावर अगर 4 दिया हुआ है तो 4 पार्ट में डिवाइड करके आंसर कैसे दे सकते हैं। अगर पूरा कंडीशन अगर समझ में आएगा ना तो हर एक क्वेश्चन आपसे आसानी से बनने भी लगेगा। और हर एक कंडीशन समझिए कि एक्सपोनेंट का कितना टाइप के कंडीशन होते हैं। कंडीशन होता है जब भी देखिएगा, पहले फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट में क्या हुआ? ए पे पावर एन इंटू ए पे पावर अगर एन हो गया ना तो मल्टीपल, अगर देखिएगा ये बेस सेम होगा ना, कहीं बेस कहते किसको है, यानी बेस उसको कहते हैं। अगर देखिएगा ए पे पावर एन हो, ए पे पावर एन है तो बेस कौन है सर? बेस ए है। इसका मतलब है कि अगर बेस ए है तो कहीं किसी डिजिट पर अल्फाबेट कुछ भी ले लिया है, लेकिन बेस कहेंगे किसको? अगर डिजिट अगर 2 है तो मल्टीपल में पावर मल्टीपल में 2 ही रहना चाहिए। इसमें पावर 3 रहे चाहे 4 रहे, उससे कोई मतलब नहीं। अगर इस जगह पे 2 है, इस जगह पे 2 है, इसका मतलब है कि अगर 2 है तभी मल्टीपल में पावर ऐड होंगे। ऐसा नहीं कि इस जगह पे 2 रहेगा, इस जगह पे 3 रहेगा, आप कुछ कीजिएगा आंसर नहीं मिलेगा। तो कंडीशन यही बोलेगा कि अगर 2 है तो 2 ही रहना चाहिए, अगर 3 है तो 3 रहना चाहिए, अगर 5 है तो 5 रहना चाहिए। पावर उस पर कुछ भी रहे, अगर पावर कुछ भी रहे लेकिन बेस सेम रहेगा ना तो मल्टीपल में पावर ऐड होगा। क्लियर? कि ए पे पावर एन प्लस प्लस ए पे पावर एन हो जाएगा, लेकिन पावर दोनों आपस में ऐड हो गए। ये ऐड हो गया। अब चलते हैं कंडीशन सेकेंड में। ए पे पावर एन डिवाइड ए पे पावर एन रहेगा ना तो क्या करेंगे ना, ए पे पावर एन डिवाइड में जब भी बेस सेम रहेगा ना तो डिवाइड में पावर आपस में माइनस हो जाएंगे। देखिएगा, बेस सेम पावर आपस में माइनस हो जाएंगे और कुछ नहीं करना है। क्लियर? और यही आपका सेकंड कंडीशन क्लियर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं थर्ड में। थर्ड क्या बोलेगा? थर्ड कंडीशन यही है कि अगर ए पे पावर एन बाय ए पे पावर एन बाई ए पे पावर अगर एन रहा ना, ऐसा कंडीशन दिया ना तो कैसे करेंगे सर? आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी ऐसा दे तो आप एक तरीका से इस तरीका से लिख सकते हैं। क्या हम इसको पावर ए पे पावर एन, जब बेस देखिए ये भी बेस सेम रहेगा ना तो ये कंडीशन इसी का बन जा रहा है। तो ए पे पावर एन माइनस ए पे पावर एन, ए पे पावर एन माइनस एन हो जाएगा। इतना समझिएगा जब ऐसा कंडीशन रहेगा। काहे कि यही ये है, खाली घुमाने का कोशिश करेगा क्वेश्चन में तो घूमना नहीं है, समझ कर बनाना है। कंडीशन नंबर 4 ये बोल देगा ना, जैसे कि ए पे पावर ए वाई बी बाई ए वाई बी दे देगा। क्लियर? ए वाई बी, और इस पे पावर बोल देगा एम। ठीक है, इस पे पावर एम बोल देगा। तो कंडीशन क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं इस जगह पे ए वाई बी पे पावर एम बाई ए वाई बी पे पावर एम। अलग अलग आप लिख सकते हैं, यही ये है और कुछ नहीं है। ठीक है ना? दोनों पे पावर एम ही रहेगा, अलग कुछ भी ना होगा। पावर 3 है तो 3 रहेगा, 4 है तो 4 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा। यही कंडीशन आपको हर जगह यूज होता आएगा। और जो कंडीशन क्वेश्चन अलग कुछ मिलेगा ना तो उसी जगह पे आपको कॉन्सेप्ट बता दिया जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसा है तो ये कंडीशन ऐसे फॉलो करके आप आगे निकल सकते हैं। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन आपको बनने लगेगा। कंडीशन फॉलो कर लीजिएगा तो क्वेश्चन आसानी से बनने लगेगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। काम करेंगे क्वेश्चन बोल क्या रहा है। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा ना तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। पहले क्वेश्चन पढ़कर आगे निकलना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लिखा हुआ है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। यानी ये कंडीशन इस तरीके से दिया है और इसमें यही पूछ रहा है ना कि पावर को नोटेशन करना है, यानी कितना पे पावर कितना होगा। यानी इस बोलेंगे 1 2 3 4, कंडीशन ऐसा बोल रहा है। तो क्या लिखेगा? पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लीजिएगा और सोल्व लिख करके चलिएगा ताकि एग्जामिनर कॉपी जांच करे तो उसको समझ में आ सके कि क्वेश्चन क्या था और बच्चे क्या जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो लिख देंगे इस जगह पे 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7। देखिए कितना बार है सर? इक्वल है 1 2 3 4, चार्ट है ना, तो आपको डायरेक्ट आंसर देना होगा 5/7 का कितना है? पावर 4 है ना, पावर 4 दे दीजिएगा और यही हो जाता है आपका
राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आसानी से समझ में आ गया होगा कि अच्छा ये जितना बार रहेगा उतना कर देना है, और कितना 1 2 3 4 4 है, 4 आप आंसर दे दीजिएगा। सर अगर यही 5 बार रहता तो इस जगह पे 5 आ जाता, अगर इतना ही मल्टीपल में रहता 6 तो इस जगह पे 6 दे देते, तो 4 है तो पावर 4 दिया। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। दिया हुआ है बेस ये सब, ठीक है ना, ये डिजिट कुछ भी रहे इसी को बेस कहते हैं। अब सर इस तरीका से दिया हुआ है 4/3 सब माइनस 4/3 माइनस 4/3 माइनस 4/3 माइनस 4/3। क्लियर। अब क्या बोला है कि बेस सेम हो जाता है ना तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। अगर किसी भी पावर के पावर अगर 1 1 रहेगा ना तो क्या बताया कि बेस सेम तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगे। तो क्या हम एक जगह लिख करके बेस को सब सेम है ना तो पावर ऐड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, यही तो बताया था मैंने। तो क्या यही लिख देंगे 4/3 पे पावर 1 दीजिए चाहे ना दीजिए दे सकते हैं। ऐसे हर डिजिट पे पावर अगर कुछ ना रहे ना तो आप हमेशा समझिएगा कि हर डिजिट पे पावर 1 दिया रहता है, और कोई डिजिट ऐसा भी रहता है कि कोई अकेला डिजिट है अगर उसके नीचे कुछ भी ना रहे तो 1 हमेशा हर डिजिट के नीचे 1 छुपा रहता है। ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, आप अगर याद रख के चलिएगा, दिमाग में रख कर चलिएगा तो आपसे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। फिर लिख देंगे इस जगह पे 4/3 पे पावर 1 इंटू माइनस 4/3 पे पावर, सर 1 तो नहीं है लिख दे रहे हैं, लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप नहीं लिखना चाहते तो नहीं भी लिख सकते, लिखना चाहते तो लिख भी सकते। क्लियर। इंटू माइनस 4/3, कितना बार हुआ? 4 बार हुआ, तो माइनस 4/3 कर दीजिएगा और आंसर क्या दीजिएगा? 1 1 1 लिख दीजिएगा। आप आंसर यही दीजिएगा कि माइनस 4/3 कितना बार है देखिएगा, 1 2 3 4 5, 5 है ना तो 5 पावर खाली लिख दीजिएगा बस, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो चुका समाप्त। समझ में आ रहा होगा तो बढ़िया तरीका से कॉपी में नोट कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप देख रहे हैं, देखना की कोशिश मत कीजिए, आप कॉपी में नोट करने की कोशिश कीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। थर्ड क्या बोल रहा है? इस तरीका से क्वेश्चन दिया हुआ, जब भी दिया रहे क्वेश्चन तो पहले आप सोल्व लिख कर चलिए। तो लिखिएगा -1/6 इंटू -1/6। सर ब्रैकेट में क्यों किया? अगर -1/6 कर सकते हैं, लेकिन बताया है कि कोई भी दो निशान एक जगह नहीं रख सकते। कहने का मतलब क्या सर? देखिए इस जगह पे डिवाइड है, इस जगह पे मल्टीपल है, इस जगह पे माइनस है, तो दो निशान एक साथ नहीं रख सकते। इसलिए आप एक काम कीजिएगा कि ब्रैकेट में लेकर चलिएगा किसी भी डिजिट को। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे -1/6 पे पावर, कुछ मत कीजिएगा, 1 दीजिए चाहे ना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिखिएगा फिर -1/6 पे पावर, ठीक है ना, यही है क्वेश्चन। 3 का ऐसा दिया हुआ। सर ऐसे दिया तो क्या आंसर होगा? देखिए सब बेस सेम, -1/6 -1/6 -1/6, तो आप क्या आंसर दे सकते हैं? लिख सकते हैं -1/6 और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। 3 है ना, आप 3 पावर दे देते। सर यही 4 बार रहता तो 4 पावर दे देते। और क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो चुका समाप्त। आसानी से आपको समझ में भी आ रहा होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। 8 इंटू -8 इंटू कितना बार है? 1 2 3 4 5, तो 5 बार आप मल्टीपल कर लीजिएगा। -8 इंटू -8 इंटू -8, कितना बार हुआ? 3 और 2 5। आप राइट आंसर दे सकते हैं। 8 है ना तो लिख दीजिएगा पावर -5, क्योंकि देखिए 5 बार है, 1 2 3 4 5, तो बेस सभी में इक्वल है, पावर 5 दे दीजिएगा। 6 बार रहता तो 6 दे देते, तो 5 बार है तो 5 बार दिया। आपको समझ में आ रहा होगा ना, तो आप बढ़िया तरीका से लाइक सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको इंटीजर्स भी पढ़ा चुके हैं, आपको फ्रैक्शन भी पढ़ा चुके हैं, और आपको डेसिमल भी खत्म कर चुके हैं। ये 3 क्वेश्चन, ये 3 चैप्टर आपको बढ़िया तरीका से समझा करके आगे निकल रहे हैं। आज स्टार्ट कर चुके हैं एक्सपोनेंट चैप्टर 5 है, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। फर्स्ट में 4 क्वेश्चन था, इसलिए आप सेकंड में चलते हैं। हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको एकदम सटीक विश्लेषण के साथ मिलेगा, और इसी तरीका से आपको एग्जाम में भी बनाना है, ताकि एग्जामिनर देखे तो बच्चे को कहे कि वाकई में बच्चे बनाया है। और इसी तरीका से आंसर दिया जाता है, और जब भी एग्जामिनर चेक करेगा तो आपको फुल में फुल नंबर दे करके जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड।